आज के डिजिटल समय में पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ हमारा फोकस भी कम होता जा रहा है। आज स्टूडेंट जितना अपनी सुविधा के लिए मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स का सहारा लेते हैं, उतनी ही उनकी मेंटल एबिलिटी कम होती जा रही है। स्टूडेंट अपनी हर छोटी से छोटी क्वेरी के लिए गूगल या फिर यूट्यूब का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो सुविधा फर्स्ट है, फ्री है और साथ ही उसमें खुद का माइंड लगाना नहीं पड़ता। जब जब एक स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसकी सोचने की शक्ति कम होती है और साथ ही उसका फोकस खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय आसान तरीकों को खोजने में लग जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया, टीवी और वीडियो गेम्स ये सब ऐसे डायरेक्शन हैं जो हमारी पढ़ाई के रास्ते में रोड़ा बने बैठे हैं। इन चीज़ों से हमारा मन नहीं भरता और हमारा मन पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ भागता है। हम 10 मिनट पढ़ते हैं और फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं। हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और फेसबुक के नोटिफिकेशंस में ज़्यादा रहता है। पढ़ाई में फोकस न बना पाने का एक और सबसे बड़ा कारण हमारा फ़ोन ही है। जब से ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा मिला है, स्टूडेंट का फोकस मोबाइल की तरफ और भी ज़्यादा हो गया है और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ पढ़ाई पर फोकस न कर पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। पढ़ाई में फोकस न रहने का एक कारण यह भी है कि हम बिना किसी लक्ष्य, गोल के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि पढ़ते समय किसी लक्ष्य का क्या काम है, पढ़ाई तो पढ़ाई है, किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ। लेकिन ऐसा सही नहीं है। जब भी आप किसी विषय को पढ़ना या सीखना शुरू करें तो सबसे पहले ये सोच लें कि आपको कितनी देर तक पढ़ाई करनी है या फिर आप एक चैप्टर को कितना समय देंगे। मान लो आप किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसके लिए खुद को 1 घंटा दीजिए और उस 1 घंटे में आपको उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है और जब तक आप उसे पूरा पढ़ ना लेना तब तक आपको किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। स्टडी शेड्यूल बनाकर करने से आपको इस बात की जानकारी रहती है कि आपको किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, किस वक्त आपको खेलना है ये फिर कोई और काम करना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब मन आई तब किताब लेकर बैठे, पढ़े और कुछ देर बाद उन्हें कुछ और काम याद आता है तो वो पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई का नियमित टाइम टेबल या शेड्यूल बना लें। उस शेड्यूल में खेलने का समय, पढ़ाई से ब्रेक का समय, खाने पीने का समय, मोबाइल यूज करने का समय सबको अलग अलग कर लें। उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज़ वैसे तो हमारा फ़ोन ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो पढ़ाई के वक्त हमारा ध्यान भटकाती हैं। जैसे किसी को बोलने की आवाज़, टीवी की तेज़ आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़ आदि। पढ़ाई के वक्त सबसे पहले आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ऐसी जगह रख देना है जहाँ से वो आपको दिखाई ना दे। अगर फ़ोन आपके आँखों के सामने होगा तो बार बार आपका ध्यान उस पर जाएगा और आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के बोलने की आवाज़ या टीवी की आवाज़ से आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप किसी ऐसे कमरे में पढ़ें जहां आप अकेले हों और आसपास की आवाज़ आप तक ना पहुंचे।